गांव में पहली बारिश का अपना ही एक जादू होता है। जैसे मिट्टी की खुशबू, कच्ची, गरम और अपनी सी, बिल्कुल घर जैसी। या फिर सुबह सुबह मंदिर की घंटी की आवाज दूर खेतों में जाते हुए बैलों की आवाज के साथ मिल जाती है। चलो, मैं आपको सिमरिया नाम की एक जगह ले चलता हूँ। यहाँ की मिट्टी भी अपनी लगती है और हवा में सरसों के फूलों की खुशबू भरी रहती है। उस शाम जब मानसून की पहली बूंदों ने जमीन को चूमा, तो एक नई शुरुआत भी हुई। मिलिए अर्जुन से, मास्टर जी का बेटा, ऐसा लड़का जो फसलों की लंबी कतारों से ज्यादा किताबों में खोया रहना पसंद करता है। वो तेज है, शांत है और उसकी आंखों में एक शांत नदी बहती हुई सी लगती है। वो खेतों में मदद करता है क्योंकि उसके पिता कहते हैं, लेकिन उसकी रूह वो कहानियों के पन्नों में कहीं खोई रहती है। और फिर है गौरी, भोला राम दूध वाले की बेटी। उसकी मुस्कान बिल्कुल नई सुबह की ओस की तरह ताजा। सिमरिया में हर कोई उसे उसकी मासूमियत, उसकी हंसी और उसके लिए जानता है कि वो कैसे सूर्योदय के समय अपने पिता को दूध बांटने में मदद करती है। दोपहर तक वो तालाब के किनारे छोटे से स्कूल में गांव की लड़कियों को कढ़ाई सिखाती है। उस दिन बारिश ने सबको अचानक पकड़ लिया। अर्जुन घर जा रहा था, उसका धोती उससे चिपका हुआ था। वो कीचड़ भरे रास्ते पर फिसलने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसके सामने एक साइकिल फिसल गई। गौरी बारिश में फंस गई, नियंत्रण खो बैठी और लगभग गिर गई। बिना सोचे समझे अर्जुन दौड़ा और उसे संभाला। कहां देखकर चलती हो? गौरी ने गुस्से में कहा, पर थोड़ी घबराई हुई भी थी। तुम ही तो फिसले थे। अर्जुन मुस्कुराया, उसे थोड़ा चिढ़ाते हुए। उसने उसे घूरा, लेकिन उसकी आंखों में एक छोटी सी मुस्कान छिपी थी, वो वाली जो आप छिपाने की कोशिश करते हैं लेकिन छिपा नहीं पाते। उसने उसकी साइकिल उठाई, ऐसा करते हुए उसके हाथ को हल्के से छुआ। ध्यान से, रास्ता फिसलन भरा है, दिल भी। गौरी ने कुछ नहीं कहा, वो बस मुस्कुराई और अपनी साइकिल पर बैठकर चली गई, अर्जुन को वहीं जड़वत छोड़कर, जैसे उसने अभी अभी किसी कविता की पहली पंक्तियां सुनी हो जो उसकी जिंदगी बदल देंगी। दिन बीत गए, गौरी अपनी दिनचर्या में खो गई, लेकिन अर्जुन के लिए समय रुक गया। वो उस मुस्कान को, उस पल को, बारिश की ताजगी और उसकी हंसी को भुला नहीं पा रहा था। फिर एक सुबह स्कूल जाते हुए छोटे से पुल पर वो इंतजार कर रहा था, लगभग जैसे संयोग से गौरी अपनी सहेली संगीता के साथ आई। ओह, तुम फिर से? उसने चिढ़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक चमक थी। क्या मुझे अब इस पुल पर बैठने से मना है? उसने वापस जवाब दिया, नाराज होने का नाटक करते हुए। नहीं, लेकिन अगर हम ऐसे ही मिलते रहे तो लोग बातें बनाने लगेंगे। वो हंसी। बनाने दो, अर्जुन ने धीरे से कहा। कभी कभी गॉसिप ही प्रेम कहानियों की शुरुआत होती है। गौरी हंसी और आगे बढ़ गई, लेकिन अर्जुन के शब्द उसके साथ रह गए। बिल्कुल पहली बारिश के बाद गीली मिट्टी की खुशबू की तरह। जारी रहेगा। धूम धड़ाका गांव में मेला आया। रंग बिरंगी दुनिया सजी थी। लाल, हरी, नीली झंडियां हवा में नाच रही थी। बच्चे खुशी से उछल रहे थे। गुब्बारे, खिलौने, चाट, क्या कुछ नहीं था। अर्जुन भीड़ में घूम रहा था, नया कुर्ता पहने, चेहरे पर मुस्कान लिए। उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर गौरी पर पड़ी। गौरी नीली चुनरी में परी जैसी लग रही थी। हंसते हुए वह अपनी सहेलियों के साथ झूले की तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन का दिल जोर से धड़का। गौरी को देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। गौरी, झूला झूलोगी? अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा। गौरी शर्मा गई। हाँ ठीक है। झूला ऊपर उठा, साथ ही अर्जुन और गौरी की धड़कनें भी। तुम्हें मेला पसंद है? अर्जुन ने पूछा। हाँ बहुत। गौरी की हंसी गूंज उठी। नीचे गांव छोटा सा दिख रहा था। अर्जुन और गौरी एक दूसरे की आंखों में खो गए। उनके दिलों में प्यार की सौंधी सौंधी खुशबू घुलने लगी थी। लेकिन उनकी खुशी के आगे एक दीवार थी, जात पात की दीवार। गांव में सबको पता था अर्जुन और गौरी अलग अलग जातियों से हैं। धीरे धीरे बात फैलने लगी, फुसफुसाहट शुरू हो गई। देखा, अर्जुन और गौरी साथ साथ। अर्जुन के घर में भी खबर पहुंच गई। उसके पिता गुस्से में बोले, ये रिश्ता नहीं हो सकता। गौरी के घर भी तूफान आ गया। उसकी मां रोते हुए बोली, ये सब गलत है। लेकिन प्यार तो प्यार है, वो कहां रुकता है। अर्जुन और गौरी चुपके चुपके मिलने लगे, खेतों के किनारे, नदी के पास, पेड़ों की आड़ में। एक दिन गांव के सरपंच ने उन्हें देख लिया। सरपंच गुस्से में बोला, ये क्या हो रहा है? सरपंच ने पंचायत बुलाई। गांव वाले इकट्ठा हुए। अर्जुन और गौरी को भी बुलाया गया। सबके सामने अर्जुन ने कहा, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं।
गौरी ने भी हिम्मत दिखाई। हम शादी करना चाहते हैं। गांव वाले हैरान थे। प्यार और जाति की इस लड़ाई में क्या होगा? तभी गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, प्यार में कोई जात नहीं होती। धीरे धीरे गांव वालों के दिल बदलने लगे। आखिरकार प्यार की जीत हुई। अर्जुन और गौरी की शादी धूमधाम से हुई। गांव में एक नई शुरुआत हुई। प्यार की, एकता की